और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई कांग्रेस की तरफ से। भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजसमंद से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और सूची जारी कर दी गई है और राजस्थान के जो 2 नाम रह गए थे उन पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। राजसमंद से डॉक्टर सीपी जोशी भीलवाड़ा से उम्मीदवार बनाए गए। राजसमंद की अगर बात की जाए, दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि राजसमंद से जिस तरीके से प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना किया, टिकट लौटाया, उसके बाद यही अंदेशा लगाया जा रहा था जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं वही नाम हो सकते हैं, हूबहू वही नाम। फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजसमंद से दामोदर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और सूची जो जारी की गई है उसमें कर्नाटक का प्रत्याशी का नाम है और साथ ही साथ कर्नाटक के 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया और इसमें 5 नामों की जो सूची है इसमें से 2 नाम राजस्थान से है। राजसमंद से सुदर्शन रावत को पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया और कहा कि मेरे बिना पूछे मुझे प्रत्याशी बना दिया गया और उसके बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी को ये प्रत्याशी बदलना पड़ा। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। दिनेश, जिसका अंदेशा था वही हुआ। भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया, तो वहीं राजसमंद से दामोदर गुर्जर को। जी देखिए, लगातार फर्स्ट इंडिया इस बात के संकेत दे रहा था कि जयपुर शहर के बाद 2 और लोकसभा सीटों से कांग्रेस अपने प्रत्याशी है वो बदल सकती है और वही हुआ। सीपी जोशी जो पार्टी के कद्दावर नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भीलवाड़ा से पहले सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें भीलवाड़ा से मैदान में यहाँ पर उतारा गया है। और दामोदर गुर्जर जो भीलवाड़ा के मौजूदा उम्मीदवार थे उनकी शिफ्टिंग यहाँ पर हो चुकी है और उन्हें राजसमंद भेज दिया गया, क्योंकि सुदर्शन रावत के चुनाव नहीं लड़ने और एक भी ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं देने के चलते जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई उसका डैमेज कंट्रोल ये उम्मीदवार में बदलाव करके दीपिका यहाँ पर किया गया है। और बड़ा चेहरा है ब्राह्मण सीपी जोशी, तो ऐसे में वो मांग जो ब्राह्मण संगठनों ने की थी, बीजेपी भी इसको मुद्दा बना रही थी कि भाई एक भी ब्राह्मण समाज से टिकट कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया, तो दोनों ही चीज अब यहाँ पर हो चुकी है। सीपी जोशी पहले भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। चंबल नहर का जो पानी है वो लाने का वादा किया था, नदी का, तो कई चीजें हैं जिनके चलते उन्हें लगा कि अब भीलवाड़ा से चुनाव लड़ा जाए। और कल आला नेताओं के साथ उनकी लंबी चर्चा हुई। गहलोत, रंधावा, डोटासरा और दिल्ली के नेताओं ने सीपी जोशी को राजी किया, क्योंकि पहले वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जब वो राजी हो गए तो दिक्कत ये आई कि दामोदर गुर्जर है उनको अब राजसमंद कैसे भेजा जाए, क्योंकि अगर उनका टिकट काटा जाता तो गुर्जर वोट बैंक में एक नाराजगी का खतरा है वो यहाँ पर पैदा होता। तो उसका बीच का रास्ता ये निकाला गया कि दामोदर गुर्जर को राजसमंद, जहाँ सुदर्शन रावत ने लड़ने से मना कर दिया था, उनकी जगह उम्मीदवार बनाया है। और पिछली बार भी कांग्रेस ने राजसमंद से देवकी नंदन काका जो गुर्जर थे उनको टिकट यहाँ पर दिए थे, क्योंकि काफी तादाद में वहाँ पर गुर्जर वोट है। ये अलग बात है कि सवाई माधोपुर जिले से आते हैं दामोदर गुर्जर, पहले उनको भीलवाड़ा भेजा जाता है और अब उनको राजसमंद भेजा जाता है। तो 3 लोकसभा सीटों पर यहाँ उम्मीदवारों में बदलाव कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। पहले जयपुर शहर से विवाद बढ़ने पर सुनील शर्मा का टिकट काटा गया, अब दामोदर गुर्जर का टिकट तो नहीं काटा गया लेकिन उनकी शिफ्टिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि 3 जगह ये बदलाव यहाँ पर हो गया है। एक मजबूत रणनीतिकार और मजबूत राजनेता है, मजे हुए राजनेता है सीपी जोशी, और उनको भीलवाड़ा भेजा गया है। आधिकारिक रूप से सूची है कांग्रेस पार्टी ने वो भी यहाँ पर जारी कर दी है, लेकिन इस सूची में डूंगरपुर बांसवाड़ा पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहाँ पर कांग्रेस ने अभी भी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। दिनेश, कहीं अब तो बदलाव की संभावना नहीं है या फिर फुल एंड फाइनल इसी को मानकर चला जाए? देखिए दीपिका, अब कोई उम्मीदवार है वो नहीं बदला जाएगा, इस बात पर मोहर लग चुकी है। जो बदलाव होने से जयपुर शहर, भीलवाड़ा और राजसमंद यहाँ पर हो चुके हैं। ब्राह्मण चेहरे को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल गया है, उनको भी सीपी जोशी के रूप में एक कह सकते हैं कि मजबूत प्रत्याशी है भीलवाड़ा से, वो यहाँ पर उतारा गया है। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा से अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है कि वहाँ पार्टी बाप के साथ, भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, उस पर अभी भी सस्पेंस और असमंजस
बरकरार है। लेकिन एक बड़ा चेहरा है सीपी जोशी, राजस्थान जी। की राजनीति के एक कह सकते हैं कि बड़े माहिर और मजे हुए खिलाड़ी है। और अब वो भी एक बात सामने आ चुकी है कि जो दिग्गज नेता चुनाव से दूरी बनाए हुए थे, शुरुआत हो चुकी है कि सीपी जोशी ने ये पहल की है। हालांकि नाथद्वारा से वो विधानसभा चुनाव हार चुके थे, तो ऐसे में उन्होंने पहले कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लोकसभा का, क्योंकि कोई भी दिग्गज नेता चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अमन को अगर टिकट नहीं दिया तो गलत मैसेज आएगा, सोशल इंजीनियरिंग है, वो कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ा गई थी। तो ऐसे में ये तय हो चुका था और कल दोपहर इस बात पर मोहर लग चुकी थी कि सीपी जोशी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो लगातार फर्स्ट इंडिया इस खबर को भी दिखा रहा था, उस पर भी मोहर यहाँ पर लगी है। और सीपी जोशी बिल्कुल दिनेश, एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मोहर लगी है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरे की दरकार भी नजर आ रही थी, तो क्या ये मानकर चले कि भीलवाड़ा से डॉक्टर सीपी जोशी को उतारकर उसकी भरपाई हो गई है? दूसरा ये कि भीलवाड़ा से जो प्रत्याशी बनाए गए दामोदर गुर्जर, उनको राजसमंद से आखिरकार प्रत्याशी बना दिया गया है। कांग्रेस